गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से विवेकानंद परिवार की ओर से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है। देखिए क्लास 10th 9th 8th जहाँ भी अपन पढ़े तो अपना एक टॉपिक है एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की बात को हिंदी में तो इसको बोलते हैं कृतवाच्य, और पैसिव वॉइस की बात को मैं इसे कह सकता हूं क्रमवाच्य। एक्टिव वॉइस कृतवाच्य और पैसिव वॉइस क्रमवाच्य। मैं इसको यूं भी कह सकता था आपके सामने कि वॉइस ऊपर लिख सकता था, मैं आपको बता सकता हूं ऐसे वॉइस मीन्स वाच्य। वॉइस मीन्स वाच्य। वाच्य होते हैं दो प्रकार के, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हमें करना क्या है, वाक्य होता है जैसे कि मैं कहूं कि रोजी एक पत्र लिखती है, यह वाक्य हिंदी का कृतवाच्य है। इसी वाक्य को मैं हिंदी में बदल के कहता हूं एक पत्र रोजी के द्वारा लिखा गया है। वाक्य में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, भाषा शैली में सुधार हुआ है। वाक्य में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, भाषा शैली में सुधार होता है। और इस भाषा शैली के माध्यम से हम लोग इन सेंटेंसेस को क्रिएट करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन दिया होता है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। ऊपर दिए गए वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलिए। हम इन एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में कब बदल सकते हैं? जब बदल सकते हैं जब उनके सामान्य नियमों की जानकारी हो। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि पैसिव वॉइस उन्हीं एक्टिव सेंटेंस को बदला जा सकता है पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस किससे बने होते हैं कि वर्ब कैसे हो। हिंदी में कहो तो सकर्मक, इंग्लिश में बात करो तो ट्रांजिटिव, यानी कि जिस वर्ब के बाद में कर्म हो, ऑब्जेक्ट हो, उसी वाक्य का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। जिस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उस वाक्य का पैसिव वॉइस नहीं बनता। समझिए, मैं कुछ सामान्य नियमों की जानकारी देता हूं, सुनना। जैसे मान लीजिए अपन पढ़ रहे हैं वॉइस। अब बताता हूं आपको मैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के सामान्य नियम। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के सामान्य से नियम क्या क्या होते हैं वो समझिए, फिर मैं आपको वाक्य के माध्यम से समझने का प्रयास करूंगा। पहला जो नियम है वो ये कहता है, मैं आप शॉर्ट लिखता हूं, शॉर्ट में इसको, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना। सबसे पहला जो नियम है वो ये कहता है कि हमें एक्टिव वॉइस के वाक्य में सब्जेक्ट को ढूंढना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है, वर्ब ढूंढनी है। जो हमें एक्टिव वॉइस का हमें ऑब्जेक्ट मिले उसको हमें जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दो, उसे ऑब्जेक्ट को हमें पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है। नियम नंबर 2 कहता है टेंस या वर्ब में परिवर्तन। टेंस या वर्ब में परिवर्तन। जब सब्जेक्ट आ जाता है उसके बाद में वर्ब को सेट करना होता है
कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है और हमें इस सेंटेंस को किस टेंस में बदलना है। इसकी जो सारणी है आप आगे देख सकते हैं, समझाता हूं जरा, देखिए। यू टेंस से परिवर्तन, मैं बात कर रहा हूं, यहां पर लिखता हूं एक्टिव वॉइस और मैं यहां लिख रहा हूं आपके सामने पैसिव वॉइस। ये इधर एक्टिव वॉइस, इधर पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में अगर मान लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस, डू और डच ये दिए हुए हो एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में इसको अपन इज, एम, आई। और मैं बात करूं वर्ब, तो वर्ब की तो थर्ड फॉर्म है भाई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो, ऐसे एस के साथ दिया हुआ हो, डू या डस दिया हुआ हो, तो हम उसको जब पैसिव करते हैं तो इज, एम और आर में उसको कन्वर्ट करते हैं और क्रिया की हमें थर्ड फॉर्म काम में लेनी पड़ती है। इससे थर्ड फॉर्म का अपन एक नाम और पुकार सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। एक देखें दूसरा कहता है, अगर मान लीजिए इज, एम और आर इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया हुआ हो, तो इज, एम, आर, बीइंग और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज, एम, आर दिया हुआ और इज, एम, आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ये कहूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म दी हुई हो, तो हम उसको इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जब इसको पैसिव वॉइस बदलते हैं। तीसरा मान लीजिए हैज और हैव के साथ में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दी हुई हो, यानी क्रिया की तीसरी फॉर्म दी हुई हो, तो इसको पढ़ें हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये चौथी बात, चौथा जो वर्ब है इसका नियम है टेंस वाले का बताता हूं। मान लीजिए वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो, इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो वाज, वर और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। देखते रहिए इसको आप, समझ दोबारा से फिर से आप में। पांचवा जो कहता है वाज और वर दिया हुआ हो, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया गया हो, तो वाज या वर्ब इनके साथ में भी प्लस वर्ब की थर्ड काम में लेते हैं। छठवां देखिए, अगर मान लीजिए हेड दे रखा है, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, इसको हम चेंज कर देंगे हेड बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी के साथ देखिए सेल या विल दिया हुआ हो, इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो, तो सेल बी या विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं अंत में एक आठवां जो टेंस की बात करूं या वर्ब की बात करूं, मान लीजिए आपके यू दिया हुआ हो सेल है या विल है, सेल है या विल है, इनको चेंज करना अपने को सेल है बीन या
विल हैव बीन, और वही वर्ब की थर्ड। एक बार इस सामने दोबारा समझिए, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस एस दिया हुआ हो, डू या डज दिया हुआ हो, उसको हम चेंज करते हैं इज एम आर में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर आप टेंस आपको ढंग से याद है तो आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। है वर्ब की थर्ड फॉर्म का दूं या मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कह दूं, इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के है तो वर्ब काम लेते हैं, और जो वर्ब है वो हमें परफेक्ट टेंस से काम में लेनी पड़ती है। इसी प्रकार से मैं नंबर 4 की बात करूं, वर्ब की सेकंड फॉर्म कह दीजिए डिड या वर्ब के साथ में, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह दीजिए, तो वहां पर काम मिलेंगे वाज या वर्ब, और क्रिया के लेंगे तीसरे फॉर्म काम में। मान लीजिए वाज और वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म दी हुई हो तो वाज वर्ब के साथ बीन का प्रयोग करेंगे, क्रिया की थर्ड फॉर्म काम मिलेंगे। पैसिव वॉइस का मतलब ही क्या होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड दे रखा है क्रिया की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो हेड के साथ में हेड बीन क्रिया की थर्ड फॉर्म। सेल या विल दे रखे हैं के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो सेल भी और विल भी में यानी कि परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं और क्रिया की थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं। तीसरा है सेल है दिया हुआ हो या विल है दिया हुआ हो, सेल है विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई हो तो सेल है भी विल है भी वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेनी पड़ती। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 टेंस से परिवर्तन हो जाएगा इस हिसाब से। और वर्ब की बात करूं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में लेंगे, हमेशा लेंगे तीसरा रूप, क्रिया का तीसरा रूप काम में लेंगे। चौथा जो है वो इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई शब्द काम में लेंगे, बाई का यूज करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। और जो सामान्यतः 5वां नियम है उस नियम को समझिए। जो 5वां नियम है वो बताता है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट और पैसिव का सब्जेक्ट बनाया। अब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट प्रोनाउन को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट क्या बनाया हमने, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस के समझा है पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। और इसी को मैं बता दूं कि अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, कोई प्रोनाउन है तो प्रोनाउन हो तो निम्न प्रकार से परिवर्तन करते हैं। मान लीजिए कैसे, अगर देखो हम आई दिया हुआ हो उसको हम चेंज कर देंगे मी में, ही दिया हुआ हो तो हिम में, सी दिया हुआ हो तो हर में, वी दिया हुआ हो तो अस में, दे दिया हुआ हो तो देन, इस प्रकार हम चेंज कर देते हैं। सामान्यतः आप समझिए, मैंने समझाया आपको वॉइस वाच्य। इंग्लिश में जो वाच्य हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम हिंदी में कह सकते हैं कृतवाच्य, और पैसिव वॉइस को कह सकते हैं कर्मवाच्य। उसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदला जाएगा जो एक्टिव वॉइस
वर्ब के बाद में उसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो। अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा तो ही उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर पाएंगे। इसके बाद बताना एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के सामान्य नियम। 5 जो नियम है उनको आप देखिए, एक बार समझेंगे तो वो लगेगा कि हमें बहुत कुछ आता भी है। एकदम इजी टॉपिक है, हार्ड कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर अपने बस कंसंट्रेट करने की जरूरत है। जितना हम कंसंट्रेट करेंगे उतना ही हम इसको जल्दी समझ पाएंगे। देखना आगे। सबसे पहला जो है बताऊंगा आपको अभी मैं थोड़ी देर में, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना। अब ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब कौन सी है, हम इसको पहचानना है, अभी बताता हूं थोड़ी देर में। फिर दूसरा मतलब टेंस से वर्ब में परिवर्तन किस प्रकार करते हैं। ये जो सारणी बनाई रखी है मैंने आपको, ये अगर एक्टिव वॉइस ये एक्टिव वॉइस में दिए हुए होंगे तो आप इनको पैसिव वॉइस में इस प्रकार से बदलिए। और पैसिव जब चेंज करें क्रिया के बाद में क्रिया की जो थर्ड फॉर्म है उसको हमें काम में लेना है। बगैर थर्ड फॉर्म के तो पैसिव बनना संभव ही नहीं। तीसरा नियम बताया कि क्रिया की तीसरा रूप, ये जो वर्ब है हमें इसकी थर्ड फॉर्म काम में लेनी है। चौथा जो नियम है वह वर्ब की जब पैसिव बनाते हैं, जब पैसिव बनाते समय तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, उसके बाद में बाई का प्रयोग करना पड़ता है। ये अपवाद जो है वो बताए जाएंगे बाद में, हमें बाई का प्रयोग कहां नहीं करना है, थर्ड फॉर्म पे रोक देना है, तो आगे क्लास पर आते हैं। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, अभी हमने क्या बताया, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को अपना पढ़ाओ। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, कि बाई के बाद में लिखने का प्रयास करते हैं। अगर मान लीजिए कोई नाम वाम है, इससे परिवर्तन होना नहीं है। अगर मान लीजिए एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कोई क्या हो, प्रोनाउन हो, तो प्रोनाउन में निम्न प्रकार से क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। जैसे आई को करते हैं मी में बदल देते हैं, ही को हिम में, शी को हर में, वी को अस में, दे को देम में। इस प्रकार से क्या करते हैं, इनको बदल देते हैं। अब मैं एक या दो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको इस पूरे सारणी के साथ पूरे जो मैंने भी लिखा बोर्ड में उसके साथ जोड़ने का प्रयास करता हूं। जुड़िए मेरे साथ, देखना। सबसे पहले बताऊंगा आपको कि भाई अपने इसको पहचानते कैसे, कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, इन चीजों को समझते हैं। पहले ये समझना, समझे कैसे देखना। एक बार मान लीजिए मैंने सेंटेंस लिखा, एक और सेंटेंस दो सेंटेंस लिखना हो, दोनों में आपको, दोनों सेंटेंस में आपको मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान करना बताता हूं। देखिए, he writes लेटर। दूसरा सेंटेंस है रोजी composed 2 new songs। दो सेंटेंस हैं, दो सेंटेंस को आप देखिए, दोनों सेंटेंस में आपको समझने का प्रयास करता हूं। समझ में आ जाएगा, टॉपिक हार्ड नहीं है, टॉपिक एकदम इजी है। He writes a letter। सबसे पहले आपको दिए गए सेंटेंस में वर्ब पहचाननी है, तो आपको लग जाएगा वर्ब। इसमें तो क्या है, राइट्स, इसमें वर्ब कौन सी है, कंपोज्ड। दोनों वर्ब को पकड़िए और दोनों वर्ब से दो क्वेश्चन पुटअप कीजिए। एक तो व्हाट और एक हूं। व्हाट राइट्स क्या लिखता है, क्या लिखती है, ए लेटर। ये तो क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट। जो वर्ब से प्रश्न, हमने वर्ब से प्रश्न पुटअप किया व्हाट से, जो व्हाट का आंसर आएगा वो होगा ऑब्जेक्ट। और हूं राइट्स, कौन लिखता है, कौन लिखती है, तो हूं का आंसर आएगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट। यहां देख लीजिए, कंपोज्ड रचना की, क्या रचना की, 2 न्यू सॉन्ग्स। ऑब्जेक्ट कौन रचना, किस रचना की, रोजी ने, सब्जेक्ट। हमें एक बात समझ में आ रही होगी कि सबसे पहले वर्ब को पहचानना है। वर्ब से हमें दो प्रकार के प्रश्न पुटअप करने हैं, व्हाट और हूं का। एक व्हाट का प्रश्न पुटअप करना है और एक हमें हूं का प्रश्न पुटअप करना है।
जो हूं का आंसर आएगा वह होगा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, और जो व्हाट का आंसर आएगा वह होगा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। अब अपन इनको इन दोनों सेंटेंसेस को, ये तो किस में है, ये तो है एक्टिव वॉइस में, ये भी किस में है, एक्टिव वॉइस में। अब हम इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलने का प्रयास करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स, नियमों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टेबल, स्थान के अनुसार। तो हमने भी आप थोड़ी पहले अकॉर्डिंग टू स्पीच विच आई हैव डिलीवर्ड टू यू, यस वह भाषण में अभी हमने सुनाया आपको, अभी हमने आपके सामने कुछ बोला एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में, उनके जो नियम है लिखा पढ़ा समझा, उनके माध्यम से दोनों सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने का प्रयास करते हैं। देख रहे हैं एक बार, पहला नियम था कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस से क्या बनाएं, सब्जेक्ट बनाएं। ये तो क्या था, क्वेश्चन। अपनी बात क्या है, अब लिखा उनका आंसर। ए लेटर इसका ऑब्जेक्ट है, तो जब इधर लेके आएंगे शुरुआत करेंगे तो इसका ए है जो कैरेक्टर हो जाएगा ए लेटर। सबसे पहले हमने क्या काम किया कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया सर, बन गया। दूसरा नियम था हम टेंस या वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ है। तो समझिए इधर थोड़ा देखिए आप, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या जिसे मैं जीरो फॉर्म कह सकता हूं, इसमें बेस फॉर्म कह सकता हूं, जिसे मैं मेन वर्ब कह सकता हूं, वह अपने आप में क्या होती है, वह अपने आप में प्लूरल होती है, अपने आप में बहुवचन होती है। और जब हम इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं तो ये वर्ब कैसी रहती है, सिंगुलर हो जाती है। मैं ये भी कह सकता हूं कि जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, तो शब्द हमारा सिंगुलर है, वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर है। हाँ, नाउन में उल्टा होता है, संज्ञा से अलग अलग होता है। संज्ञा में एक वचन, संज्ञा में जो वर्ड है, जैसे हमारा फेन एक वर्ड है, तो उस फेन अगर ऐसे जोड़ेंगे तो बहुवचन होगी, अपने आप में बहुवचन एक वचन होती है, उसमें जोड़ते तो बहुवचन बनता है। लेकिन वर्ब के मतलब उस नाम से थोड़ा सा उल्टा है, यह समझना थोड़ा सा याद है। ए लेटर एक वचन, राइट मैंने अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, अकॉर्डिंग टू टेबल, ये सारणी के अनुसार पहले लिखा था मैंने कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या इस लगा हुआ हो, तो उसमें हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। देखिए यहां पे लगा हुआ एस, तो एस लगा था एक वचन, तो अपने इज एम आर का मिलेंगे। अब ए लेटर, किसी भी नाम के पहले अगर ए लग जाता है तो अपने आप क्या होती है, सिंगुलर हो जाती है, ए और एन का प्रयोग लगने से, ए और लेटर। इज एम आर में से अपने किसका काम लेंगे, इज, हमने काम ले ली इज, ए लेटर इज। साहब हमने टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज कर ली। वर्ब के बाद में लिखा था कि वर्ब के बाद में निशान दिखने का यहां में लिखा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ली जाएगी। तो इसकी जो थर्ड फॉर्म है राइट की, राइट, रोट और रिटर्न, राइट, रोट और रिटर्न। ए लेटर इज रिटर्न, ऑब्जेक्ट को शब्द बना लिया, टेंस में परिवर्तन कर लिया, क्रिया की थर्ड फॉर्म काम में ले ली। मैंने कहा था बाय का प्रयोग करेंगे थर्ड फॉर्म के बाद में, तो बाय का प्रयोग भी कर दिया है। आपको नंबर 6 नियम नंबर 6 के अनुसार कि परिवर्तन अगर प्रोनाउन दिया हुआ हो, अगर मान लीजिए नाउन लिखा होता है यहाँ पे, हम नीचे वाले श्रेणी का चेंज करके अब देखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, तो यहाँ पर आई होता तो मी में करते ही है, यहाँ पर ही, तो अपने किसमें कर देंगे, हिम। जैसे एक्टिव वॉइस वैसा पैसिव वॉइस। अगर एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव है तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव बनेगा। ये इंटरोगेटिव है, ये भी इंटरोगेटिव बनेगा। अपने अगली क्लास में चर्चा करेंगे, आगे देखिए। ये हो गया सेंटेंस नंबर फर्स्ट। अब मैं सेंटेंस नंबर 2 की बात करता हूं। हमने वो बताया कि सबसे पहले वर्ब पढ़ेंगे, वर्ब को ढूंढेंगे, फाइंड आउट करेंगे, सर्च करेंगे। अगर वर्ब अपने को मिल जाती है तो वर्ब के बाद में वर्ब मिली, वर्ब से 2 प्रश्न पुटअप कीजिएगा। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण सी बात है, एकदम छोटी छोटी चीजें हैं। वर्ब से आप 2 प्रश्न पुटअप कीजिए, व्हाट और हूम।
जो आंसर आएगा व्हाट का वह तो होगा आपका ऑब्जेक्ट, और जो आंसर आएगा हु का वह होगा आपका सब्जेक्ट। तो देखिए रचना की, क्या रचना की, 2 न्यू सॉन्ग्स, ये तो होगा ऑब्जेक्ट। किसने रचना की, रोजिन, जो होगा इसका सब्जेक्ट। ये चेंज किसमें है, एक्टिव वॉइस में, और इसको मैं लिख रहा हूं पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे। आज क्लास में इतना काफी कुछ है, देखते रहिए, जब तक समझने का मामला है समझते रहिए और देखते रहिए। विवेकानंद परिवार के साथ जुड़े रहिए। ये वही स्कूल है, इस स्कूल की परंपरा रही है कि यहाँ मेरिट तो भगवान की देन, यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का स्टाफ, यहाँ के स्टूडेंट्स सभी इस मामले में धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छा काम करते हैं, अच्छा रिजल्ट भी लेकर के आते हैं। आप किसी भी वर्ष का रिजल्ट उठा के देखिए, आपको बेटर मिलेगा, बेस्ट में। देखिए ये सेंटेंस अपने पास में है, इसका ऑब्जेक्ट 2 न्यू सॉन्ग्स। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या बना रहा हूं, सब्जेक्ट बना रहा हूं। 2 न्यू सॉन्ग्स। यहां कौन सी वर्ब है, यहां वर्ब है सेकंड। इसमें क्या कह सकता हूं, इसको मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म भी कह सकता हूं और पास्ट फॉर्म भी कह सकता हूं। समझिए, जब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम चेंज किसमें करेंगे, अकॉर्डिंग टेंस नियम अभी था वाज और वर्ब में। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो तो वाज वर्ब में चेंज करते हैं। 2 न्यू सॉन्ग्स। अब जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, बहुवचन, प्लूरल है। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल। 2 न्यू सॉन्ग्स वर्ब। हमने वर्ब का ले ली, क्रिया की थर्ड फॉर्म कंपोज, 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 कंपोज। 2 न्यू सॉन्ग्स वर कंपोज्ड। अब थर्ड फॉर्म कौन किसका प्रयोग करेंगे, बाय का, और बाय के बाद में करेंगे हम करेंगे एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ क्या है, रोजी। अब नाम दे रखा अपने पास में, अपन क्या करेंगे, इसको यूं करेंगे, रोजी। समझ लीजिए एकदम इजी टॉपिक है, साधारण सी बातें हैं, 5 है। ये 5 से बातें समझ में आ गई आपको, तो आगे इनके जो टेंस पढ़े जाएंगे। एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलेंगे, में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एकदम इजी इजी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादा दिक्कत है नहीं कहीं। 2 एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास किया और आप समझ भी गए होंगे शायद कि जो छोटी छोटी बातें हैं, 6 जो नियम है, इन नियमों को हमें अपने माइंड की मेमोरी में कहीं ना कहीं अपने को रखना ही पड़ेगा, तब जाके पैसे उसका मामला सलट पाएगा। एकदम इजी बातें हैं, इजी बात है, इजी टॉपिक है, इजी सेंटेंस है, समझ में आ गए होंगे। तो ये टॉपिक क्लास आपको सिर्फ जहां तक आप पढ़ेंगे कंपनी वगैरह वहीं तक आपके काम आते रहेंगे। इन दोनों एग्जाम्पल्स में एक बार आप फिर से देख लीजिए। मैंने इतना समझने का प्रयास किया है कि अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, उस एक्टिव वॉइस को हमें पैसिव वॉइस बदलना है, तो हमें उन सेंटेंस में वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को पहचानना है अकॉर्डिंग टू 6 नियम, 6 रूल्स। यह कहूं क्या 6 नियमों के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, इन्हें पैसिव बदल सकते हैं। साधारण सी बातें थी, साधारण बातें मैं समझने का प्रयास किया, आपके समझ में आ गई होगी। इसके जो आगे का जो हिस्सा है, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, ये टॉपिक लगभग कम से कम 4 या 5 बार से संपन्न होगा। समझने का प्रयास करूंगा, समझने का प्रयास कीजिए आप लोग समझने का। और ये टॉपिक इसको मैं यहीं रोकता हूं, फिर अगली क्लास में इसकी आगे चर्चा करते हैं। धन्यवाद।